Hello everyone, welcome back to a new video. बच्चों in this video we are going to solve the illustration number 1. इससे पहले का बच्चों दो इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने डाला था बच्चों, अगर तुमने देखा नहीं तो बच्चों ये वीडियो के अंदर मैं दोनों का लिंक डाल दूंगा, ठीक है बच्चों। तो पहले वो दो इंट्रोडक्शन का वीडियो देख के बच्चों फिर ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अदरवाइज तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। पहले दो वीडियो देख के बेटा तभी तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस सम। हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 पेज नंबर 285 निकालो। देखो दिस इज द सम, बट बिफोर स्टार्टिंग द सम बच्चों चेक करो तुम्हें ये फॉर्मेट तुम्हारा रेडी होना चाहिए। देखो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ था, याद है ना बेटा। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट का। देखो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कैसे फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। अगेन बिफोर स्टार्टिंग द सम बच्चे एक बार थोड़ा सा हल्के से रिवाइज कर लेते हैं ना बेटा। देखो आइटम्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस विल बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी हेड्स बेटा? 7 हेड्स। बोलो कौन सा हेड्स है वो? FE, FI, OE, OI, PC, PD एंड RD। उसके बाद चेक कर बेटा ये 7 एडजस्टमेंट है, तुम अच्छे से रिवाइज कर लो। वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लेना बेटा, ये 6 एडजस्टमेंट है यहाँ। उसके बाद देखो नेक्स्ट 4 एडजस्टमेंट नेक्स्ट पेज पे है। वीडियो को पॉज करके अच्छे से एडजस्टमेंट रिवाइज कर लेना, ठीक है। फिर सम स्टार्ट करें बेटा हम। चलो लेट अस स्टार्ट विद दिस। दिस इज आवर क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ भरद्वाज एंड सन प्रीपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड एंड द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, ठीक है बच्चों। देखो ट्रायल बैलेंस हमने क्या डिस्कस किया था बेटा? ट्रायल द आइटम्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस विल बी क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी हेड्स? पहले बताओ बच्चों 7 हेड्स, बराबर ना। तो ये जितने भी आइटम्स हैं ना बेटा डेबिट या क्रेडिट के, हमें 7 हेड्स में क्या करना बेटा? डिवाइड करना, ठीक है। तो जा चेक करते बताओ रॉयल्टीज़ कहाँ आएगा? हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो देख लेना बेटा। रॉयल्टीज़ कहाँ आता है बताओ? FE में आता है। ड्राइंग्स कहाँ आएगा बेटा? PC। वेजेस कहाँ आएगा? FE। परचेसेस FE। कैश PD। सेल्स रिटर्न फॉर्मेट पता है ना बेटा? सेल्स रिटर्न कहाँ आता है? सेल्स से माइनस होता है ना, तो कहाँ आएगा? FI में आएगा। बैंक PD। इंश्योरेंस OE। फर्नीचर RD। बिल्डिंग्स RD। सन्डे डेटर्स PD। बैड डेब्ट्स फॉर्मूला लिखना बेटा, बैड डेब्ट्स ऑफ ट्रायल बैलेंस OE। सन्डे डेटर्स OE। ट्रैवलिंग एक्सपेंस OE। ओपनिंग स्टॉक FE। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड है ना बेटा, इनवर्ड होता तो फैक्ट्री एक्सपेंस, आउटवर्ड है तो ऑफिस एक्सपेंस। रेंट सिर्फ रेंट मेंशन करते मीन्स OE। देखो कैरेज इनवर्ड दिया ना बेटा FE। सैलरीज OE। चेक करो बेटा ये क्लासिफिकेशन समझा सबको? डेबिट साइड वाला। नाउ कम टू द क्रेडिट साइड में आ जाओ बेटा। देखो क्रेडिट बैलेंस में क्या आता है? सन्डे क्रेडिट्स कहाँ आता है? PC। सेल्स कहाँ आएगा बेटा? FI। परचेस रिटर्न याद है? परचेस कहाँ आता है? अब देखो FE में आता है ना, तो परचेस रिटर्न भी कहाँ आएगा? FE में आएगा। कैपिटल PC। बिल्स पेबल PC। बैंक ओवरड्राफ्ट PC। सो दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप्स बच्चों, याद रखना। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? वी हैव टू क्लासीफाई द आइटम्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस इनटू 7 हेड्स, जो हमने डिवाइड कर दिया है। सबको पता है ना बेटा FE क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड को हम FE बोलते हैं, ट्रेड साइड को क्रेडिट साइड को हम क्या बोलते हैं? FI। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड को OE, क्रेडिट साइड को OI। बैलेंस शीट का लायबिलिटीज को हम PC बोलते हैं, असेट्स को हम PD एंड RD बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखो बेटा क्या है? वी विल रीड द एडजस्टमेंट। यहाँ देखो बेटा एडिशनल इन्फॉर्मेशन एडजस्टमेंट देखो एक ही दिया हुआ है, और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक? बोलो बेटा क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर। बोलो बेटा यस सुनो। तो क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड बच्चों याद रखना ट्रायल बैलेंस में कुछ होता नहीं बच्चों, तो हम कुछ डॉट नहीं डालेंगे। जब हम सेकंड सम करेंगे तो बेटा डिटेल में अच्छे समझ में, ये सबसे इजी सम बच्चों, इसका चांसेस बेटा एग्जाम में आने का बहुत कम है, बिकॉज ऐसा कोई सम नहीं जिसमें सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट। यहाँ तो देखो बेटा एक ही एडजस्टमेंट दिया ना, ये हमारा फर्स्ट में, दैट इज वाई वी हैव टेकन दिस, सो दैट हमें अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आया बेटा सबको क्लासिफिकेशन समझ में है? तो यहाँ चेक करते हम। देखो ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में देखो क्या लिखा है? FE लिखा है। क्रेडिट साइड में क्या लिखा है? FI। प्रॉफिट एंड लॉस में OE, क्रेडिट साइड में OI। बैलेंस शीट का देखो लायबिलिटी साइड को हमने PC बोला है, असेट्स को हमने PD एंड RD लिखा है। तो देखो व्हाट इज द सेकंड स्टेप बच्चों? देखो क्या करेंगे हम? पोस्टिंग करना स्टार्ट करें। बोले बेटा यस और नो। देखो रॉयल्टीज क्या लिखा है बेटा? FE। तो FE कहाँ है चेक करो। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड को हम FE बोलते हैं ना बेटा, तो वहाँ से यहाँ पोस्टिंग करना स्टार्ट करें। तो लिख दिया बेटा टू रॉयल्टीज, लिख दिया टू रॉयल्टीज। आउटर कॉलम में, इनर कॉलम में नहीं बेटा याद रखना, आउटर कॉलम में
हम क्या लिखेंगे 4000 लिखेंगे। आया बेटा समझ में? देखो पोस्टिंग समझा बेटा रॉयल्टीज का। नेक्स्ट वन ड्राइंग्स है, बट ड्राइंग्स ये देखो ये लाइबिलिटीज में चेक कर बेटा क्या है, देखो माइनस साइन दिख रहा है बेटा, ऊपर माइनस प्लस है, तो जहां प्लस माइनस होता है बेटा समझ जाने का अमाउंट को कहाँ लिखेंगे, इनर कॉलम लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे बेटा, इनर कॉलम। तो हम इनर कॉलम लिखते हैं ड्राइंग 10,000। नेक्स्ट वन वेजेस कहाँ आएगा बताओ, FE फैक्ट्री एक्सपेंस ना बेटा, तो उसके ऊपर डॉट नहीं तो डायरेक्ट लिख दिया 2 वेजेस। आउटर कॉलम बेटा 6,000। आर यू गेटिंग? आया बेटा देखो वेजेस 6,000 हो गया। नेक्स्ट वन परचेसेस FE, बट परचेस के नीचे देखो बेटा क्या है, देखो लेस दिख रहा है, बोलो ऐसा नो, तो समझ जाने का बेटा परचेस हम कहाँ लिखेंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे। तो लिख देते परचेसेस का अमाउंट 71,000। कैश PD मतलब क्या था बेटा, असेट्स, तो असेट्स देखो PD है। डेटर्स के बाद बेटा डेटर्स को हमेशा इनर कॉलम में लिखेंगे अमाउंट, और उसको 2-3 लाइन छोड़ के हम क्या लिखेंगे बेटा, कैश लिखेंगे। हाँ, तो कैश लिख दिया हमने, अमाउंट आउटर कॉलम में 10,000 लिखा बेटा। पोस्टिंग साथ में करो बेटा, पोस्ट फॉर्मेट रेडी करके साथ में पोस्टिंग करना है, ठीक है। सेल्स रिटर्न FI, कहाँ है FI दिख रहा है बेटा, सेल्स रिटर्न FI, दिस इज सेल्स रिटर्न है बेटा, तो अमाउंट लिख दे इनर कॉलम। बिकॉज सर क्यों इनर कॉलम, बिकॉज वो सेल्स का पार्ट ना बेटा, तो इसके लिए इनर कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न लिख देते 5,000। नेक्स्ट वन बैंक, व्हाट इज बैंक, बैंक मतलब बेटा क्या था, बैंक बैलेंस है बेटा, तो हमारा असेट्स है, तो लिख देते बैंक असेट्स PD में, आउट ऑफ कॉलम 40,000 हो गया। नेक्स्ट वन इंश्योरेंस OE मतलब प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड को OE बोलते हैं ना बेटा। देखो ये बैड डेब्ट्स का जो फॉर्मूला लिखा है ना बेटा RDD, उसके नीचे एग्जैक्टली लिख देते हैं RDD के बेटा, लाइन नहीं छोड़ना बेटा, याद रखना। तो डायरेक्ट इंश्योरेंस आउट ऑफ कॉलम 1,000 हो गया बेटा लिख के। फर्नीचर कहाँ आएगा बताओ, RD असेट्स है ना, तो लिख देते फर्नीचर 34,000। नेक्स्ट वन बिल्डिंग में देखो RD है, वो भी वहीं आएगा। बिल्डिंग्स अमाउंट चेक करो 1,20,000, साथ में लिख रहे हैं ना बेटा। नेक्स्ट वन सन्ड्री डेटर्स, उसके बाद देखो एडजस्टमेंट नहीं बेटा, तो डायरेक्ट आउट ऑफ कॉल में 1 लाख। हाँ लिख रहे बेटा, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। बैड डेब्ट्स, व्हाट इज बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स ऑफ ट्रायल बैलेंस है बेटा, OE देखो लिखा हुआ है। वेयर इज बैड डेब्ट्स, और सर इसको ट्रायल बैलेंस बोलते हैं, जो टेबल है इसको ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला है ना, बैड डेब्ट्स RDD RD ऐड लेस ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट, तो ये दिख रहा है बेटा बैड डेब्ट्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, बोलो बेटा यस और नो। तो यहाँ लिख दिया हम अमाउंट बैड डेब्ट्स ऑफ ट्रायल बैलेंस 1,000, इनर कॉलम में लिखना है बेटा। हाँ क्यों सर इनर कॉलम में दिख रहा है बेटा, नीचे प्लस माइनस दिख रहा है ये, तो ये प्लस माइनस दिख रहा है, समझ जाने का इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन सन्ड्री एक्सपेंस, कहाँ लिखना है देखो OE, तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में लिख देते बेटा, तो सन्ड्री एक्सपेंस आउट ऑफ कॉलम अमाउंट 3,000 हो गया बेटा। नेक्स्ट वन ट्रैवलिंग एक्सपेंस OE, तो OE में जाओ, ट्रैवलिंग एक्सपेंस सेम सन्ड्री एक्सपेंस के नीचे लिख दो बेटा। ट्रैवलिंग एक्सपेंस हमारे पास 2 ही एक्सपेंस है ना बेटा, एक फैक्ट्री एक्सपेंस है और एक क्या ऑफिस एक्सपेंस है, तो कहाँ आएगा ट्रैवलिंग एक्सपेंस, फैक्ट्री से तो होगा नहीं बेटा, ऑफिस में से 2,000 लिख दिया सबने। नेक्स्ट वन ओपनिंग स्टॉक FE, चेक कर देखो ट्रेडिंग अकाउंट का पहला ही आइटम देखो डेबिट में ना दिख रहा है बेटा, ओपनिंग स्टॉक, तो डायरेक्ट आउट ऑफ कॉलम बेटा, देखो डायरेक्ट आउट ऑफ कॉलम में लिखेंगे हम 24,000 लिख दें, 24,000। कैरेज हो गया बेटा, लिख दो 24,000, ओपनिंग स्टॉक 24,000। नेक्स्ट वन कैरेज आउटवर्ड, इनवर्ड होता तो बेटा क्या था फैक्ट्री एक्सपेंस, आउटवर्ड है तो क्या आएगा ऑफिस एक्सपेंस। OE में जाओ तो लिख दो कैरेज O/W मतलब आउटवर्ड। हाँ बेटा, तो कैरेज आउटवर्ड 1,600। नेक्स्ट वन रेंट OE, सेम वही आएगा बेटा, कैरेज आउटवर्ड के नीचे लाइन नहीं छोड़ना बेटा, डायरेक्ट। हाँ टू रेंट 1,000 हो गया बेटा, टू रेंट 1,000।
बेटा हम स्लो जा रहे हैं या फास्ट जा रहे हैं बेटा, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ डाउट हो तो बेटा कमेंट कर सकते हो बेटा। आई विल मेक इट सिंपल। देखो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, खाली तुम पोस्टिंग करो, देखो कितना मजा आ रहा है, देखो सम सॉल्व करने में आगे मजा आएगा बेटा तुम्हें। हाँ, कैरेज इनवर्ड, बोलो बेटा कैरेज इनवर्ड कहाँ आएगा? फैक्ट्री एक्सपेंस लिखा है मैंने, तो कैरेज इनवर्ड FE, वेजेस के नीचे लिख दो बेटा, देखो वेजेस है ना, इसके नीचे लिख दो। तो कैरेज इनवर्ड 400, जो पोस्टिंग कर रहे हैं ना बेटा, बेटा सिर्फ देखने से बेटा तुम्हें समझ में नहीं आएगा बेटा, तुम्हें देख के सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, फॉर्मेट रेडी करना है और पोस्टिंग करना है। नेक्स्ट वन, सैलरीज OE, अमाउंट बेटा कितना? 16,000। चेक करो, देखो ये डेबिट का आइटम हो गया, देख लो बेटा कुछ मिस आउट तो नहीं किया ना, एक बार क्रॉस चेक कर लेते। रॉयल्टीज FE में लिखा है हमने, लिखा है 4,000, ड्राइंग PC 10,000 लिखा हुआ है, वेजेस FE 6,000, ईच एंड एवरी अमाउंट बेटा चेक करना पड़ता हमें। हाँ, नहीं तो पता है एक भी अमाउंट तुमने नहीं लिखा या एक भी आइटम नहीं लिखा तो तुम्हारा सम क्या होगा? टैली नहीं होगा। ठीक है, वेजेस FE 71,000 इन कॉलम, कैश PD लिखा हुआ बेटा 10,000, सेल्स रिटर्न FI 5,000 लिखा हुआ, बैंक मतलब बैंक बैलेंस PD 40,000 लिखा हुआ है, इंश्योरेंस OE 1,000 लिखा हुआ है, फर्नीचर PD RD 34,000, बिल्डिंग 1,20,000 लिखा हुआ है, सन्ड्री डेटर्स PD एडजस्टमेंट है तो डायरेक्ट आउटर कॉलम है बेटा 1 लाख, बैड डेब्ट्स और ट्रायल बैलेंस देखो नीचे बेटा प्लस माइनस है इसलिए इनो कॉलम 1,000। नेक्स्ट वन, सन्ड्री एक्सपेंस OE 3,000 लिखा हुआ है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस OE 2,000 देखो बेटा लिखा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक FE 24,000, कैरेज आउटवर्ड OE 1,600, रेंट OE 1,000, नेक्स्ट वन कैरेज इनवर्ड FE 400, सैलरी 16,000 देखो हमने लिखा हुआ बेटा। तो हमने ईच एंड एवरी आइटम और बेटा अमाउंट के साथ हमने क्रॉस चेक कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा डेबिट का हो गया। नेक्स्ट वन, क्रेडिट बैलेंस चेक करते। सन्डी क्रेडिटर्स कहाँ है क्या बता, देखो PC, तो ड्राइंग के बाद बेटा 1-2 लाइन छोड़ के लिखो तो भी चलेगा बेटा, PC मतलब लाइबिलिटीज, तो लिख देते सन्डी क्रेडिटर्स 56,000। नेक्स्ट वन लिखा बेटा सन्डी क्रेडिटर्स 56,000। नेक्स्ट वन, सेल्स FI 81,000 हो गया बेटा, परचेस रिटर्न 3,000 हो गया, कैपिटल PC देखो बेटा इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा, बोलो सर क्यों? यहां देखो बेटा ये प्लस माइनस दिख रहा है तो समझ जाने का बेटा हमें कहां लिखना पड़ेगा? इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। तो कैपिटल 2,50,000 साथ में लिखो बेटा, कोई घाई नहीं है। बिल्स पेबल PC 20,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 40,000 चेक करो बेटा, देखो हो गया। एक बार वापस से देख लो, क्रॉस चेक कर लो बेटा, उसके बाद फिर एडजस्टमेंट करते। विदाउट क्रॉस चेक के बेटा एडजस्टमेंट नहीं करना मैं। ठीक है, देखो पहला स्टेप क्या किया बेटा हमने, क्या किया? क्लासिफिकेशन किया। यहाँ एडजस्टमेंट बेटा सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट था, अदरवाइज हम डॉट भी डालते थे। थर्ड स्टेप क्या था बेटा, देखो हमने क्या किया? पोस्टिंग किया। ठीक है, तो अब एक बार चेक कर लेते। सन्डी क्रेडिटर्स लिखा है 56,000, सेल्स FI 81,000, परचेस रिटर्न FE 3,000 लिखा हुआ है, कैपिटल 25,000 लिखा हुआ है, बिल्स पेबल PC 20,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 40,000। तो ये हमारा क्रॉस चेक करके भी हो गया बेटा। ठीक है, उसके बाद बताओ बेटा क्या करेंगे हम? नेक्स्ट स्टेप क्या बच गया? देखो एडजस्टमेंट बच गया ना बेटा, देखो यहाँ सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट दिया हुआ है। नॉर्मली बेटा तुम देखो ये हमें तुम्हें समझना पड़ेगा बेटा, ट्रायल बैलेंस का जो होता है ना बेटा सिर्फ एक ही इफेक्ट आता है। देखो हमने FE लिखा तो FE साइड में लिखा बराबर, सेल्स लिखा तो क्या लिखा? FI साइड में लिखा, डेटर्स कहाँ लिखा? डेबिट साइड में। सो एक ही इफेक्ट लिखा ना बेटा, बट एडजस्टमेंट में जब लिखते हैं ना बेटा तो ऑलवेज विल हैव अ 2 इफेक्ट। सर क्यों? बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक का, इसलिए तो हमने जर्नल एंट्री लिखा ना। क्लोजिंग स्टॉक का जर्नल एंट्री बताओ बेटा क्या है, बोलो? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। देखो अगर मैं एंट्री लिखता हूँ, देखो ये हमने 1/4 पेज बेटा छोड़ के रखा ना, किसके लिए? वर्किंग या कैलकुलेशन के लिए ना। तो हम बोलो क्या एंट्री लिखेंगे? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना बेटा? 54,000, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट।
क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो जा चेक करो बेटा, एक डेबिट है दूसरा क्रेडिट है कि नहीं, बोलो यस और नो। तो एवरी एडजस्टमेंट विल हैव अ टू इफेक्ट, बोलो एवरी, आज के बाद याद रखा बेटा, एवरी एडजस्टमेंट विल हैव अ टू इफेक्ट। तो क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट बेटा याद रखना हमेशा, अगर तुम्हें फॉर्मेट में याद होगा तो हम हमेशा कहाँ लिखते हैं, पीडी में लिखेंगे। और क्रेडिट साइड मतलब ये क्या लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड को क्या बोलते हैं बेटा, एफआई बोलते हैं। बोलो क्या लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट पीडी, सेकंड इफेक्ट बेटा क्या आएगा, एफआई। बेटा तुम्हें कोई ऐसा सम नहीं मिलेगा बेटा आज के बाद, कभी भी याद रखना बेटा, चाहे 11 स्टैंडर्ड हो या बेटा 12 स्टैंडर्ड हो, ऐसा कोई सम तुम्हें फाइनल अकाउंट्स का नहीं मिलेगा जहां तुम्हें क्लोजिंग स्टॉक नहीं मिलेगा। तो वाई नॉट हम बाय हार्ट कर लेते बेटा, इसका इफेक्ट बाय हार्ट कर लेते। बोलो फर्स्ट इफेक्ट कहाँ आएगा बेटा, पीडी में आएगा। सेकंड इफेक्ट बताओ बच्चों कहाँ आएगा, एफआई में आएगा। एवरीवन अंडरस्टूड दिस, बोलो बेटा समझ में आया। तो हम इफेक्ट दे दे बेटा। तो क्लोजिंग स्टॉक इज डबल इंटरेस्ट सिस्टम बोलते हैं ना, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट, दैट इज वाई इट विल हैव अ टू इफेक्ट। तो क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट देते बेटा पीडी में, तो लिख देते हम क्लोजिंग स्टॉक, और यहाँ टू और बाय नहीं लिखते बेटा, बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बेटा, इसीलिए हम क्या करेंगे, एक ही इफेक्ट लिखे, मतलब समझ में, टू और बाय यहाँ नहीं लिखते। तो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट कितना बेटा, 54,000, दिस इज वन इफेक्ट आया बेटा, लिख के एंट्री लिखा था हमने। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, देखो बेटा समझ में आया ये। तो सेकंड इफेक्ट बताओ कहाँ आएगा, एफआई में ना, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड को दिख रहा है बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड को हम क्या बोलते हैं, एफआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा हम, एफआई। तो लिख दो बाय क्लोजिंग स्टॉक, लिखो बेटा बाय क्लोजिंग स्टॉक, और अमाउंट कितना आएगा, 54,000। देखो ये समझ में आया, ये बोलो ना बेटा, ये समझा कि नहीं। तो फर्स्ट इफेक्ट देख लो, क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट पीडी, सेकेंड इफेक्ट कहाँ गया बेटा, एफआई। तो ये याद रहेगा कि सबको। तो एवरी एडजस्टमेंट विल हैव अ टू इफेक्ट, ठीक है। तो ये समझ में बेटा, तो और कोई एडजस्टमेंट था ही नहीं हमारे पास। तो अब बताओ क्या करें, हम टोटलिंग करना स्टार्ट करें। बट बिफोर स्टार्टिंग विद द टोटलिंग ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस ढूंढने से पहले चेक कर लो कुछ इनर कॉलम में है क्या बेटा, रह गया क्या, ये देखो ना इनर कॉलम है कि नहीं। देखो ये हमेशा याद रखना बेटा, परचेज इनर कॉलम में रह जाता है, ये और प्लस ये तीन चीज़ अब हमें हैबिट हो जाएगी बेटा, याद रखना। जब भी टोटलिंग करने पहले बैठेंगे तो पहले ये तीन चीज़ को पहले आउटर कॉलम में लिखना पड़ेगा, याद रहेगा बेटा। परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और बैड डेट्स वाला पार्ट हमेशा इनर कॉलम में। तो सर ये भी तो इनर कॉलम में नहीं बेटा, इसको इनर कॉलम में रहेंगे, बिकॉज हम किसका वेट कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का वेट कर रहे हैं ना बेटा। ये आएगा तो प्लस और माइनस आएगा, इसको हम टोटलिंग बाद में करेंगे। बट ये दो 1, 2 और ये 3 पार्ट, ये हमेशा याद रखना बेटा, आउटर कॉलम लिख के फिर टोटलिंग ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस ढूंढेंगे, ठीक है। तो चलो लेट अस स्टार्ट विद दिस। तो 71,000 में से अगर 3,000 माइनस किया तो बताओ बेटा कितना आएगा। एवरीवन विल डू द कैलकुलेशन बेटा, नोटबुक रेडी रखो, रफ में देखो, ये है ना 3/4 पेज बेटा, ये है ना, ये सब जगह बचा हुआ है, ये 1/4 पेज बचा हुआ है ना। तो यहां हम क्या करेंगे, पेंसिल से बेटा कैलकुलेशन करने का, बाद में क्या करने का, इरेज कर देने का, ठीक है। तो बोलो बेटा स्टार्ट करें हम। तो 71,000 में से अगर 3,000 माइनस किया तो बताओ बच्चों कितना आएगा, ये तो सिंपल है, 68,000 आ जाएगा, है ना। बोलो बेटा यस और नो। और सेल्स रिटर्न माइनस करो, देखो कितना रहा है, 81,000 में से अगर 5,000 माइनस किया, देखो कितना है, 81 माइनस 5, चेक कर बेटा 76,000 आ रहा है। बोलो बेटा यस और नो, हो गया। परचेस और सेल्स वाला अमाउंट देखो आउटर कॉलम में आ गया, ठीक है। अब बैड डेट्स वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट बाकी है ना, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट बाकी है। तो पहले इसको कंप्लीट करें हम, इसको भी पहले आउटर कॉलम लिखें। तो पहले ये चेक करो, बैड डेट्स एडजस्टमेंट भी नहीं बेटा, आरडीडीएफ एडजस्टमेंट भी नहीं, तो इसको एडअप करो, कितना आ रहा है, 1,000 आ रहा है। ये माइनस करने के लिए देखो बेटा है क्या, कुछ नहीं है ना, तो देखो ऐसा डैश कर देंगे हम और आउटर कॉलम में लिख देंगे 1,000। एवरीवन बेटा फर्स्ट समय तो थोड़ा सा टाइम लगेगा बेटा, बट यू हैव टू कीप पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस तुम्हें रखना पड़ेगा। आया बेटा समझ में आया, देखो अब सब आउटर कॉलम में आ गया। अब टोटलिंग करना स्टार्ट करें। अब हम टोटलिंग कैसे करेंगे बताओ, 76,000। अब देखो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड, पहले क्लोजिंग बेटा कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट से करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट का बेटा आज तक मैंने कोई सम नहीं देखा जिसमें डेबिट साइड ज़्यादा हो, हमेशा क्रेडिट साइड ही ज़्यादा आता है। तो जहाँ क्रेडिट साइड देखो टोटल करो, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड 76,000 प्लस 54,000, देखो बेटा कितना आ रहा है, ये 0 ये 0 ये 0, 6 + 4 10, 8 + 5 13, देखो कितना आ रहा है, 1,30,000 आ रहा है। बोलो बेटा ये समझा कि नहीं सबको। तो ये बेटा मैंने क्या करता, मैं रफ में लिख के रखता हूँ। ये क्रेडिट साइड बेटा कितना आ रहा है, देखो तुम्हें बहुत से लोगों को लेजर क्लोजिंग नहीं आता बेटा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये एफआई का 1,30,000, डेबिट का सब लोग टोटल करो रफ में, देखो कितना आ रहा है। एवरीवन विल डू द कैलकुलेशन, हर कोई कैलकुलेशन करेगा बेटा, हाँ। तो देखो कैसे आएगा कैलकुलेशन,
24,000 बराबर प्लस 68,000, तुम भी प्लस करो बेटा, मैं भी प्लस करता हूँ, दो अमाउंट को प्लस करो। हाँ 24 प्लस 68 बेटा 92,000 आया, प्लस 4,000 प्लस 6,000 प्लस 400। तो चेक करो बेटा कितना आ रहा है, मुझे डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 1,02,400। अब मुझे बताओ कौन सा साइड ज़्यादा है बेटा, डेबिट साइड, FI साइड ज़्यादा है ना, तो बोलो हमारा अगर FI साइड ज़्यादा है तो हमें समझ जाने के बेटा हमारा क्या आने वाला, ग्रॉस प्रॉफिट आने वाला है। बोलो बेटा समझा सबको ये। तो अब देखो कैसे लिखेंगे हम, ये समझा सबको, तो ये 1,30,000 लिखते बेटा, 1,30,000 दोनों तरफ लिख देते 1,30,000। बोलो ना बेटा यस और नो। तो कम कहाँ है बताओ, डेबिट साइड में कम है ना बेटा, तो हम क्या करेंगे माइनस करके देखेंगे कितना कम है। तो 1,02,400 हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, देखो माइनस करना पड़ेगा। मैं बेटा एवरी टाइम नहीं करूँगी, फर्स्ट समय तो इसलिए मैं कर रहा, बट तुम्हें भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा बेटा। ये 2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, 0 0 और ये कितना बेटा 6, 9 - 2 7, देखो कितना आ रहा है 27,600 आ रहा है डिफरेंस। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, 27,600 को हम क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे। बोलो बेटा समझा सबको ये, एवरीवन कैलकुलेशन समझा कि नहीं बेटा। तो हम लिख दे बेटा ये 1,30,000 दोनों तरफ लिख देते और 27,600 इसको बेटा सर्कल बना देंगे। आया कि नहीं सबको समझ में, देखो तो तुम भी बेटा 27,600 आके बेटा उसको क्या करना है, सर्कल बना देने का, ठीक है। अब ये बच्चों देखो, ये देखो यहाँ क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड होगा बेटा, वो कैरी डाउन है और ये क्या कहते देखो इस तरफ आए तो क्या आएगा, ब्रॉड डाउन हो जाएगा। सब लोग लिख रहे हैं बेटा साथ में। तो 27,600 को इसको ब्रॉड डाउन लिखो, 27,600 लिखा बेटा सबने। अब यहाँ पे वापस प्रॉफिट लॉस का भी हमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड टोटल करना पड़ेगा, डेबिट और क्रेडिट रफ में। हाँ तो क्रेडिट का तो एक ही आइटम है 27,600 आया बेटा, ये सबको समझा। और ये डेबिट साइड का बेटा यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बेटा, ये सब अमाउंट बेटा बहुत छोटे छोटे अमाउंट होते हैं बेटा, बहुत से लोग ये क्या आता है बेटा मिस्टेक हो जाता है। तो बी केयरफुल, जरा ऐड करो 1,000, तो ये तो सिंपल है बेटा 1,000 प्लस 1,000 2,000 हो गया, प्लस 3,000 बोलो कितना हो गया 5,000 प्लस 2,000 प्लस 1,600 प्लस 1,000 प्लस 16,000 बड़ा करते प्लस 17,000, तो कितना रहा देखो 25, आई एम गेटिंग 25,600 आ रहा है। मुझे एडअप करके बेटा कितना आ रहा है 25,600। चेक करो तुम्हें आया बेटा। अब वापस से बताओ, इसको डेबिट साइड को हम क्या बोलते हैं, OE बोलते हैं बेटा, और क्रेडिट साइड को OI ना, OI मतलब इनकम ना। देखो इनकम ज़्यादा है कि नहीं, तो समझ जाने का हमें क्या आने वाला है बेटा, नेट प्रॉफिट आने वाला है। क्या आने वाला है, नेट। याद है हमने बेसिक में इंट्रोडक्शन में किया था, बैलेंसिंग फिगर ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट विल बी कॉल्ड एज अ ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, एंड बैलेंसिंग फिगर ऑफ द प्रॉफिट लॉस विल बी कॉल्ड एज अ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो यहाँ हमारा नेट प्रॉफिट आएगा ना, बोलो बेटा यस नो, बिकॉज इनकम साइड बेटा क्या है ज़्यादा है। तो लिख दें हम लोग 27,600, हैवी साइड है ना बेटा, तो वही दोनों तरफ लिखिए 27,600 बराबर। अब कम कौन से साइड है, डेबिट साइड कम है ना, तो कितना कम है, ये लेजर क्लोजिंग बोलते हैं ना, -25,600। तो आई एम गेटिंग 0 0 0 और ये कितना है 2,000 आ रहा है। तो कहाँ कम है बेटा, जहाँ कम है वहाँ हम सर्कल बना देंगे 2,000, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, नेट प्रॉफिट बोलेंगे। चेक कर लो सब लोग, लिख दो बेटा। और यहाँ हम लिख देंगे 2 नेट प्रॉफिट कैरी डाउन, नेट प्रॉफिट कैरी डाउन। चेक कर लो बेटा, ये सबको समझ में आया कि नहीं कैलकुलेशन, देख लो एक बार और फिर लिख दो पहले इसको। नेट प्रॉफिट देखो हमें 2,000 आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है बच्चों सबको। तो लिख दे बेटा हम दोनों तरफ 27,600 27,600, जो डिफरेंस है उसको क्या नेट प्रॉफिट बोलते हैं बेटा, और इसको हम क्या करेंगे सर्कल बना देंगे। एग्जाम में बेटा हम सर्कल इसलिए बनाते हैं बिकॉज एग्जामिनर का बेटा काम क्या होता है, आसान हो जाता है ना। एग्जामिनर क्या चेक करे बेटा, सिर्फ डिफरेंस चेक करेगा, उसको डिफरेंस मिल गया सेम तो बाकी चीज़ वो देखेगा नहीं बेटा, याद रखना। अब देखो नेट प्रॉफिट है ना बेटा, तो इसको हमें ट्रांसफर करना पड़ता है। तो यहाँ देखो नेट प्रॉफिट देखो ऑलरेडी हमने लिख के रखा कि नहीं बेटा, देखो प्लस करना है, अगर नेट लॉस होता तो क्या होता था बेटा, माइनस होता है। तो हम ट्रांसफर करें उसको, तो लिख देते प्लस 2,000, तो 2,50,000 प्लस लिख दो पहले 2,000। अब देखो फॉर्मूला क्या बोलता है बेटा, ये दोनों को प्लस करके ना जो भी आंसर आएगा
उसमें से 10,000 क्या करना पड़ेगा, माइनस का। सर क्यों माइनस करना पड़ेगा, देखो ना बेटा ये ऑलरेडी हमने लिख के रखा ना, ये क्या बोलता है, देखो माइनस ना, ब्रैकेट मतलब क्या होता है माइनस, तो ड्राइंग क्या होता है बेटा, माइनस ही होता है, याद रहेगा। मेन कैपिटल से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख दे 2,50,000 प्लस 2,000 नेट प्रॉफिट ऐड हुआ तो कितना, 2,52,000 आया बेटा। तो 2,52,000 में से 10,000 माइनस किया तो आउट ऑफ कॉलम में कितना आएगा, 2,42,000। सी आर यू गेटिंग दिस बच्चों, समझ में है। अब यहां से ना बच्चों क्या होता है पता है, हमारा हार्ट बीट ना बेटा, हार्ट बीट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। यहां हमारा दोनों तरफ का अमाउंट बेटा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर दोनों तरफ का अमाउंट अगर हमारा सेम आए तो समझ जाने का हमारा आंसर क्या राइट है, अदरवाइज हमारा सम क्या है, रॉन्ग है। तो जरा टोटलिंग करना स्टार्ट करोगे बेटा, चेक करो, देखो अगर हम प्लस करते ना 2,42,000 प्लस 56,000, देखो मैं ऐसा प्लस करते बेटा, देखो एक साथ में सब करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाता है, तो दो अमाउंट को प्लस करने का, 0 0 0 6 प्लस 2 8 और ये कितना आएगा 2,98,000 बराबर, प्लस 20 प्लस 40 बेटा कितना आएगा 60, दोनों को ऐड कर देते तो ये 0 0 0 ये 8 8 9 प्लस 6 15, तो कितना आ रहा है बेटा 3,58,000 आ रहा है। तो बेटा लायबिलिटी साइड का टोटल कितना आ रहा है, 3,58,000 आ रहा है, ये हो गया बेटा। अब इस तरफ का भी असेट्स का भी टोटल बेटा क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। क्या चेक करते हैं, 1 लाख प्लस 10,000 प्लस 50,000, बताओ बेटा कितना आएगा, 1,50,000 प्लस 34, ये प्लस 34 करते हैं तो कितना आ रहा है, 1,84,000 आ रहा है बेटा, बोलो यस और नो। अब 1,20,000 और ऐड करते हैं, ये भी ऐड कर लेते हैं तो कितना आ रहा है 0 0 ये 4 8 प्लस 2 10, कितना आ रहा है 3,04,000 आ रहा है बेटा, और उसमें और 54,000 ये अमाउंट ऐड करते हैं 54,000, तो आई एम गेटिंग 3,58,000। तो चेक कर बेटा, तो ये और ये अमाउंट दोनों सेम आए कि नहीं, तो अगर दोनों अमाउंट बेटा अगर सेम है तो समझ जाने का हमारे जो मेहनत है बेटा काम आ गई ना, वसूल हो गया हमारी मेहनत। तो देखो बेटा हमारा सम क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। और टैली देखो कैसे लिखें, 3,58,000 प्लस यहाँ भी 3,58,000। अब जब तुम लिखते हो ना बेटा पेन से, जब लिखते हो ना टैली अमाउंट, इसको ऐसा डबल लाइन डाल देने का, एग्जामिनर को बताने का वी आर सुपर एक्साइटेड, हमारा फाइनल अकाउंट्स टैली होना बेटा बहुत अमेजिंग सी बात है बेटा, याद रखना, वो अलग ही फीलिंग आता है। ये तो बेटा हमने साथ में सॉल्व किया इसलिए उतना मजा नहीं आया, बट जब अकेले जब एक बार तुम्हें कॉन्सेप्ट फाइनल अकाउंट्स का समझ में आ जाएगा ना बेटा, और जब तुम खुद से फाइनल अकाउंट्स करोगे और जब खुद तुम्हारा जब टैली होगा ना बेटा, यू वोंट बिलीव बेटा, इतना खुशी बेटा कभी लाइफ में नहीं मिलती बेटा। फाइनल अकाउंट्स टैली हुआ मेरा, ऐसा प्राउडली बोलते मेरा फाइनल अकाउंट्स क्या हो गया, टैली हुआ एग्जाम में, ठीक है। अगर सबको अगर समझ में आए तो बच्चों लाइक कर सकते हो बेटा, और अपने फ्रेंड लोग में शेयर भी कर सकते हो। मैं बच्चों ट्राई करूंगा तुम्हें पूरा का पूरा 10 इलस्ट्रेशन सम कराऊंगा, तुम एग्जाम के टाइम में 10 सम इलस्ट्रेशन सम करके जाओ बेटा, तुम्हारा अच्छे से कॉन्सेप्ट तुम कोई भी सम सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय स्टूडेंट, टेक केयर।